हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रूम ऑफिशियल पर। तो अगर बात करें आज की मार्केट, मैं सीधा टॉपिक पर ही आऊँगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। 15 तारीख थी, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी मंडे के लिए। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी 48,161 के ऊपर और निफ्टी 22,000 के ऊपर ही गैप अप ओपन होगा। ठीक है, उसमें मैंने एक बीटीएसटी कॉल भी दी थी जो ऑलमोस्ट 60 रुपीज पर चल रही थी, 48,400 सी। ठीक है, लेकिन आज जो है मार्केट में क्या हुआ, मार्केट बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो बुलिश मोमेंटम नहीं मिला। गैप अप मिला, गैप अप मिलने के बाद ऊपर जाने का ट्राई किया, यहाँ पर अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट बना, उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक सिंगल चार्ट देखेंगे तो शायद आपको अच्छे से नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम दूसरा चार्ट लगाए निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक साथ में, तो हमें क्लियरली पूरा व्यू पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। आज मार्केट गैस जैसे ही गैप अप ओपन हुई, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हमें रैली देखने के लिए मिली अपसाइड में। यहां से मार्केट ने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया और वापस से नीचे आई, लेकिन हमारा जो सपोर्ट था वो था 47,733। जहां तक बैंक निफ्टी नहीं आई, फिर से ऑलमोस्ट 47,828 से ही वापस से ऊपर जाने लगी। और अपने रेजिस्टेंस, जो कि हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, वो है 48,161। इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई भी है ग्रीन कलर की, बट हमें एंट्री यहाँ पर कब लेनी थी अपसाइड में, जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर ले कंप्लीटली। वो कब हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप आगे जब ट्रेड ले तो आपको आसान। इस वाली कैंडल ने हमारा जो लेवल था उसका ब्रेकआउट किया। नेक्स्ट कैंडल हमें देखनी होती है हमेशा कि ये सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट या नहीं। नेक्स्ट कैंडल ऑलमोस्ट लेवल पर ही क्लोज हो गई, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता ही नहीं अपसाइड के। उससे अगली कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो ये फिर से एक फेक ब्रेकआउट, इसे कहेंगे फेक ब्रेकआउट। ये कैंडल कितने बजे की है? 12:20 की। टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। इस वाली कैंडल में इनने बहुत लोगों को अप साइड के लिए सी में बुलाया, बायर्स ने, सॉरी सेलर्स ने, और फिर उसके बाद उनका एसएल हिट। ठीक है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ये वाली कैंडल थी, इसने फिर से एक बार लेवल को टच किया, नहीं ब्रेक कर पाए ये वाले, फिर वापस से नीचे आई, फिर से ट्राई किया। जब ब्रेकआउट मिला है वो टाइम है पूरा 3:15 की कैंडल। अब 3:15 हम मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। देखिए, ये वाली कैंडल थी 3:15 की, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसने ब्रेकआउट किया अपसाइड में, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर गई। ठीक है, 48,161 का जो लेवल है, इसको याद रखना। इस लेवल के ऊपर बिल्कुल लास्ट में मार्केट सस्टेन कर गई। ठीक है, ये वाली कैंडल इसके ऊपर है, तो यहां पर हमारी एंट्री बन जाती। और बल्कि बेस्ट एंट्री तब बनती अगर ये दोबारा से 48,161 को टच करके ऊपर जाए, फिर हमारी बिल्कुल प्रॉपर एंट्री थी। बाकी यहां पर भी अगर सस्टेन कर जाए तो हमारी एंट्री अपसाइड के लिए हो जाती। ये मैं बैंक निफ्टी की बात बता रहा हूँ। अभी मैं निफ्टी का भी बताऊंगा कि दोनों मार्केट एक साथ किस तरीके से लेकर चलनी है। ठीक है, अब कल का व्यू क्या है? कल का व्यू बहुत सिंपल है। सबसे पहली, अब तो मार्केट मैक्सिमम चांसेस है कि कल भी मार्केट गैप अप ही ओपन होगी, या फिर जिस लेवल पर क्लोज हुई है ऑलमोस्ट उसी कहीं पर लेवल पर ओपन होगी। गैप डाउन के बहुत कम चांसेस है, लेकिन गैप अप के चांसेस बहुत ज्यादा है। या फिर साइडवेज ही मार्केट ओपन होगी, जहां पर आज क्लोज हुई है उसके 20-30 पॉइंट ऊपर या नीचे। ये पूरी चीजें मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब कल के दिन हमें क्या करना है? कल के दिन अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है 48,374 और 48,161 के बीच में, छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 48,223 के आसपास, 48,161 के आसपास, कहीं पर भी इससे ऊपर अगर मार्केट कल ओपन होती है तो, और मार्केट एक बार इस लेवल को टच करने के लिए आती है, एक बार इसको टेस्ट करने के लिए आती है सपोर्ट की तरह, तो यहां पर हमें कैंडल देखनी है कि किस टाइप की कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है। लेवल याद रखना 48,161। यहां पर हमें जैसे ही बैंक निफ्टी मिलती है, कोई भी कैंडल यहाँ पर आकर एक बार टेस्ट करने के लिए इस लेवल को आती है, और यहां से हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो हम यहाँ से अप साइड का ट्रेड लेंगे, कॉल में एंट्री करेंगे इन द मनी में। 48,000 की कॉल में आप एंट्री कर सकते हैं, 48,000 की कॉल में एंट्री कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 48,374 का। ठीक है, मार्केट अगर जहां कहीं पर मिलती है और नीचे आती नहीं है लेवल को,
और सीधा यहीं कहीं पर मिलकर सीधा इस लेवल को ब्रेक कर देती है 48,374, और इसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाती है कैंडल 5 मिनट की, और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही सस्टेन क्लोज हो जाती है 48,374 के ऊपर। तो भी हमारा अगला टारगेट होगा अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है तो भी 48,601 का। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट है जो रजिस्टेंस बचा हुआ है 48,601। इसके बाद बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच कर जाएगी और नया ऑल टाइम हाई बनेगा बैंक निफ्टी का। निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर ही चल रही है। ठीक है, मैंने जो जो बताया है वो बिल्कुल क्लियर आप अपने दिमाग में बनाकर रखिए, ये आप नोट कर सकते हैं डायरी वगैरह में। तो लेवल्स पर याद रखिए 48,161 पहला है, ये सपोर्ट की तरह वर्क करना चाहिए। इसके ऊपर कैंडल इसको टच करके अगर ऊपर जाती है तो पहला टारगेट होगा 48,374, और इसको भी ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर जाती है 5 मिनट की कैंडल, तो हमारा अगला टारगेट होगा अपसाइड में 48,601 या 600 का। ठीक है, डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में मार्केट हमें कहीं यहाँ पर ओपन मिलती है और सीधा इस लेवल पर आकर बुलिश कैंडल नहीं बनती और कोई बेयरिश कैंडल बनती और ये लेवल ब्रेकडाउन मिल जाता है यहाँ। तो ब्रेकडाउन में एंट्री नहीं करेंगे, ब्रेकडाउन में इस बार एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। बुलिश मार्केट के अंदर आप पुट में एंट्री कम से कम क्वांटिटी के अंदर बनाए अगर बन भी रही है, या फिर मैक्सिमम टाइम आप बनाए ही नहीं। इस लेवल पे अगर आप ब्रेकआउट मिलता भी है तो हमारे पास अगला जो टारगेट है वो है फिर 47,735 का। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुट में एंट्री ना बनाए, अगर ये ब्रेक होती भी है तो आप यहाँ तक आने, यहाँ पर आने के बाद भी इस लेवल पर भी आप अपसाइड के लिए ही रैली के लिए, क्योंकि अपसाइड की रैली मिलेगी काफी फास्ट। पुट साइड में यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी यहाँ पर भी एंट्री थी, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई कैंडल की, नीचे की साइड की एंट्री थी, लेकिन मार्केट का भी सेंटिमेंट जो है वो काफी बुलिश है। तो जब भी मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश हो तो आप कभी भी रेजिस्टेंस कभी नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट गिरेगी, या यहाँ पर रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट गिरेगी। आप हमेशा सपोर्ट देखो कि यहाँ पर मिलेगी अपसाइड के लिए, यहाँ पर बुलिश कैंडल इसको ब्रेक किया, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिली इस लेवल पर अपसाइड के लिए, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिली इस लेवल पर अपसाइड के लिए। तो कभी भी मार्केट के अगेंस्ट जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर कल कोई इस लेवल के नीचे भी आपको कहीं पर मिलती है तो आप पुट में एंट्री अगर करते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ करेंगे। अगर आप अप साइड में एंट्री कर रहे हैं तो सपोज आप 100 क्वांटिटी के साथ करते हैं, तो आप डाउन साइड में कर रहे हैं तो 20 या 25 इससे ज्यादा है। ठीक है, ये तो है लेवल्स बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करें, निफ्टी बहुत ही, मैंने आपको लास्ट कैंडल के अंदर सॉरी लास्ट जो मेरी वीडियो थी, जो प्रिडिक्शन वीडियो थी, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर कैंडल थी 48,480 में मैंने एंट्री बताई थी। हालांकि निफ्टी का चार्ट है, लेकिन निफ्टी इतनी बुलिश थी तो बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाना ही था। मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि बहुत कम कैपिटल है, तो मैंने उसको BTST कहा था कि 3 दिन के लिए आप अगर आप लगा सकते हो, एक लॉट 700 रुपए की थी। ठीक है, और आज 48,400 जो था वो ऑलमोस्ट टाइम पर 40 to 60 के बीच में चल रहा था और उसने हाई 180 का आज लगा। ठीक है, तो BTST में 3 गुना ज्यादा पैसा आपको आराम से मिल गया होगा सुबह अगर आपने 10 बजे बुक किया होगा। ठीक है, अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी अपने कोई भी लेवल्स के कोई जो पुराने जितने भी लेवल्स थे उनके ऊपर चल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अभी मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर कोई भी रजिस्टर नहीं है अपसाइड, जो भी रजिस्टर वर्क करेंगे वो बैंक निफ्टी के ही करेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पर आती है 48,374 के पास, तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है तो निफ्टी के अंदर भी थोड़ा वहां पर बुलिश होने से बचे। डाउन साइड का कोई ट्रेड अभी मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा जब तक मार्केट में कुछ करेक्शन नहीं आ जाता अच्छा खासा। अभी तो बिल्कुल बुल रन चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो मैं डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जैसे ही मार्केट नीचे आए आप नीचे की साइड का ट्रेड मत लो, नीचे आए सपोर्ट पर आए, सपोर्ट पर आने के बाद अप साइड के ही लिए ट्रेड लो आप। अब जैसे कि मार्केट के पास अब निफ्टी के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन सपोर्ट है, एक हाइपोथेटिकल मैंने सपोर्ट लगाया है, हालांकि ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट लिया नहीं है मार्केट ने, लेकिन ये राउंड फिगर का सपोर्ट है 22,000 का। ठीक है, अभी जो मार्केट क्लोज हुई है वो 22,109 पर हुई है। जब मार्केट 21,800 पर थी लास्ट सेशन में,
तभी मैंने आपको बताया था कि अब जो मार्केट ओपन होगी नेक्स्ट सेशन वो 22,000 के ऊपर ही होगा। मेरा पूरा थंबनेल पर ही है, आप खाली थंबनेल भी देख सकते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट में अप साइड के लिए ट्रेड कहां पर लेना है? अप साइड में ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी को देखकर। और अगर आपको डाउन साइड में ट्रेड लेना है तो जब ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे, कुछ करेक्शन मिल जाएगा तब, या फिर निफ्टी के अंदर मार्केट आती है 22,000 के आसपास, ये ग्राउंड फिगर का सपोर्ट है। यहां पर आकर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप निफ्टी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कोई नहीं है निफ्टी के अंदर, सपोर्ट 22,000 का सपोर्ट हाइपोथेटिकली है। इसके अंदर राउंड फिगर का सपोर्ट लेकर मैं चल रहा हूँ। जो प्रॉपर सपोर्ट है, जिस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है सच में, वो है 21,800। 21,800 के नीचे ही बाकी के सारे सपोर्ट है, जो जेन्युइन सपोर्ट है। इसके अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर मार्केट में इतना करेक्शन आ जाता है कि मार्केट सीधा 21,800 तक आ जाए, अभी 22,109 चल रही है, तो 300 पॉइंट अगर नीचे आ जाए मार्केट, तब समझ में आता है कि यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट है। बाकी आप सपोर्ट के लिए या तो बैंक निफ्टी को देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, या फिर कोई करेक्शन आकर 22,000 के आसपास, क्योंकि ये राउंड फिगर है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप अप साइड के लिए ही ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड में दोनों मार्केट के अंदर, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में मैं कोई भी ट्रेड आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। सपोर्ट पर जैसे ही मार्केट आपको मिले, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, आपको अप साइड के लिए ही ट्राई करना। अगर आपको लगता है पूरी तरीके से सारे लेवल ब्रेक होते ही जा रहे हैं डाउन साइड, तो भी आपको, अगर आपकी क्वांटिटी आप नॉर्मली 100 क्वांटिटी लेते हैं तो आप 25 से ज्यादा मत लें अभी, क्योंकि पूरी तरीके से बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट में डाउन साइड का कभी भी ट्रेड, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना समझदारी नहीं है। ठीक है, कल की अब देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलती है। मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊं अपना पर्सनल व्यू, तो मार्केट ने 3 बजे जो ये ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी में, और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई है। तो अब जो सबसे अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 48,374 का ही आएगा। कल के दिन में 48,374 को ब्रेक करते हुए हम आराम से देख सकते हैं 80 to 90% चांसेस हैं कि 48,374 कल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वो ब्रेक कैसे होता है? या तो गैप अप ही इतना ऊपर हो जाए कि यहाँ पर ब्रेक हो जाए, या फिर साइड में यहीं पर कहीं पर मार्केट खुले, नीचे अगर इस यहाँ से एक बार सपोर्ट ले फिर ऊपर ब्रेक हो, या फिर मार्केट सीधा ही खुलते ही यहाँ कहीं पर खुल के सीधा इसको ब्रेक कर। लेकिन 48,374 का लेवल आराम से मेरे हिसाब से कल बैंक निफ्टी में ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा। निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं निफ्टी का नहीं बता सकता ये कितना ऊपर जा सकती है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ही निफ्टी चलेगी। अगर निफ्टी ज्यादा बुलिश रही तो हो सकता है कि 22,000 के बाद सीधा 22,200 का लेवल देखने के लिए मिल जाए। लेकिन बैंक निफ्टी का बिल्कुल क्लियर है, अभी हमारे पास 48,374 कल हमें आराम से ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। मैक्सिमम चांसेस 80 to 90%, या फिर आप कह सकते हैं 70 to 80% यही है। 48,374 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा, ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा। और अगर मार्केट में अच्छा मोमेंटम रहा कल तो 48,601 ये भी ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद मार्केट जो है, बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी, जो पुराना ऑल टाइम हाई था, और नया ऑल टाइम हाई बनेगा। अभी जो हाई लगा हुआ है बैंक निफ्टी का, वो मैं भी बता देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। वो है ऑलमोस्ट 48,626 का, और ये लगा था 28 दिसंबर को। अभी जो कल डेट है वो है 16 जनवरी। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि या तो कल या परसों के अंदर अंदर में मार्केट बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।